बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? जब भी तुम माल परचेस करोगे वो वाले टाइम पे जितना भी तुमने जीएसटी का पेमेंट दिया है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स बोलते हैं। सही है। अच्छा, जब तुम माल बेचोगे तो वो वाले टाइम पे तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। तो कभी भी जब तुम आउटपुट जीएसटी का तुम पेमेंट करोगे ना, तो उसके अंदर से जितना भी तुमने परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया है, मतलब सेल्स करने के टाइम का जो जीएसटी का तुम पेमेंट करोगे, मतलब आउटपुट जीएसटी का जो तुम्हारे को पेमेंट करना है, बेचने के टाइम का जो तुम्हारे को जीएसटी का पेमेंट करना है, तो तुमने जब खरीदा था उसका जितना तुमने जीएसटी पे किया था, इनपुट टैक्स जो तुमने पे किया था, उसका तेरे को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। सही है। तो ये जो इनपुट टैक्स है, अगर आईजीएसटी का पैसा अवेलेबल है तो ये आईजीएसटी का पैसा सबसे पहले हम किसके सामने सेट करेंगे? आईजीएसटी के पेमेंट के सामने सेट करेंगे। सही है। पैसा है आईजीएसटी का, तो सबसे पहले सेट भी किसके सामने करेंगे? आईजीएसटी के सामने करेंगे। अगर सपोज समझ ले पैसा बच गया है तो फिर वो हम क्या करेंगे? सीजीएसटी के सामने सेट कर देंगे। और भी अगर पैसा बचेगा तो वो एसजीएसटी के सामने हम लोग सेट कर देंगे। सही है। आईजीएसटी का पैसा पहले आईजीएसटी के सामने सेट होगा, अगर बचेगा तो सीजीएसटी के सामने सेट होगा, और अगर बचेगा तो एसजीएसटी के सामने सेट होगा। उसी तरीके से सीजीएसटी का पैसा है वो पहले किसके सामने सेट होगा? सीजीएसटी के सामने सेट होगा। सही है। अगर सपोज समझ ले सीजीएसटी का पैसा बचा है और आईजीएसटी को पैसों की ज़रूरत है, तो सीजीएसटी वाला क्या करेगा? पैसा उसके पास बचा हुआ है और आईजीएसटी को ज़रूरत है, तो क्या करेगा? आईजीएसटी के लिए पेमेंट कर देगा। बराबर है। वो कभी भी सीजीएसटी वाला एसजीएसटी वाले को पेमेंट नहीं करेगा। इसको अगर पैसा कूटेगा ना तो नहीं देगा। सही है। क्यों नहीं देगा? तो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर ना समझ पड़े तो एक कॉन्सेप्ट अपने याद रखने का, ये ऐसा हम लोग को दिमाग में फिट कर लेने का कि सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले कैसा है, वो दोनों की एक दूसरे के साथ नहीं बनती, मतलब ये दोनों अच्छे फ्रेंड नहीं है। बराबर। जबकि आईजीएसटी वाला कैसा है? अच्छे वाला फ्रेंड हैगा। बराबर है। उसने क्या करा हुआ है? सीजीएसटी के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखा है, एसजीएसटी के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के रखा है। उसी तरीके से एसजीएसटी वाला के पास अगर पेमेंट होगा तो सबसे पहले क्या करेगा? वो अपने पेमेंट के सामने सेट करेगा। और अगर सपोज समझ लो आईजीएसटी वालों को पैसों की रिक्वायरमेंट है और एसजीएसटी वाले के पास इसका सेट करने के बाद भी पैसा बचा हुआ है, तो पैसा क्या करेगा? आईजीएसटी वालों को देगा। क्यों देगा? क्योंकि देख, आईजीएसटी वाले के पास जब पैसा था वह तो उसने भी क्या करा था? सीजीएसटी वाले को दिया था और एसजीएसटी वालों को दिया था ना। सही है। तो जब सीजीएसटी और एसजीएसटी के पास पैसा होगा तो वो लोग भी क्या करेंगे? देंगे ना आईजीएसटी को। सही है। अच्छा, अब जिस तरीके से सीजीएसटी वाले ने एसजीएसटी वालों को पैसा नहीं दिया था, उसी तरीके से एसजीएसटी वाला भी सीजीएसटी वालों को पैसा नहीं देगा। पर हम लोग ने तो समझ लिया ना कि ये दोनों की अंदर अंदर नहीं बन रही है। बराबर है। पता चला? सही है। तो ये तुम्हारा क्या है? कॉन्सेप्ट है, उसको तुम याद रखना तो ईजिली क्या होगा? सम तुम लोग को पता चल। देख बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 तेरे को दिया है। सही है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या दिया है? ये इनपुट जीएसटी दिया है। इनपुट मतलब क्या? जब हमने परचेज़ किया ना, उसकी इतनी हम लोग ने जीएसटी पे कर दी है, मतलब इसकी हमारे क्या मिलेगी? क्रेडिट मिलेगी। ने आउटपुट जीएसटी मतलब क्या हैगा? इतने पे ये जो हम लोग ने सेल्स किया ना उसके ऊपर का टैक्स हैगा। बराबर। मतलब इतना टैक्स हम लोग को क्या करना है? पे करना है। सही है। मतलब आईजीएसटी वाले को कितना पे करना है? 10,50,000 रुपये पे करना है, इसको 4 लाख रुपये पे करना है, इसको 4 लाख रुपये पे करना है। तो इसके लिए देखिए, लोग को पे करना है तो इसके लिए हम लोग ने क्या कर दिया? उसको माइनस में ब्रैकेट में हम लोग ने लिख दिया। कैसा लिख दिया हम लोग ने? देख, ब्रैकेट में लिख दिया। सही है। आउटपुट जीएसटी का जितना भी पेमेंट है 10.5 लाख, 4 लाख और 4 लाख, इसको हम लोग ने क्या कर दिया? ब्रैकेट में लिख दिया। सही है कि इतने इतना हम लोग को क्या करना है? पेमेंट करना है। देख, अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा। बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आईजीएसटी के पैसों को सेट करेंगे। इनपुट के पैसों का सेट होगा। इनपुट मतलब क्या? परचेज करने के टाइम पे जितना हम लोग ने जीएसटी पे किया उसका हम लोग सेट करेंगे। सही। अच्छा, परचेज करने के टाइम पे हम लोग ने कितना पे किया? 13 लाख रुपए पे किया। अच्छा, बेचा तो कितना
कितना पे करने का आता है, 10,50,000 रुपये पे करने का आता है, बराबर। जबकि ऑलरेडी हम लोग ने 13 लाख तो पे कर दिए गए, मतलब 2,50,000 रुपीज़ हजू भी हमारे बचे हुए हैं। किसके बचे हुए? IGST के। अच्छा, हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा, अगर तुम कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो पहले से फिर से स्टार्ट कर दो बेटा। हम लोग ने क्या कॉन्सेप्ट देखा कि भाई IGST वाला सबसे पहले पेमेंट क्या करेगा, अपने सामने सेट करेगा। अगर उसके पास पैसा बचा है तो पैसा क्या करेगा, CGST को देगा। अगर फिर भी पैसा बचा है तो वो SGST वालों को देगा। सही है। तो इसको पेमेंट करने का था 10,50,000 रुपये, जो कि ऑलरेडी जब उसने परचेज किया था तब उसने 13 लाख का पेमेंट कर दिया इनपुट का। मतलब 2.5 लाख रुपये उसके क्या है कि हजू भी एक्स्ट्रा के उसने पे कर दिए, जमा है कि उसके। सही है। अच्छा, IGST वाले के पास पैसा बचा हुआ है तो करेगा क्या, CGST वालों को पेमेंट दे देगा। अच्छा, इसके 2.5 लाख रुपये बचेले है। अच्छा, CGST वाले के कितने रुपए है, 4 लाख रुपए देने के हैं, तो ये करेगा क्या, 2.5 लाख रुपये CGST के सामने सेट करवा देगा। तो इसके अंदर इसके 2.5 लाख रुपये थे तो वो तो 2.5 लाख रुपये चले गए, इसके हम माइनस कर देंगे, और ये 2.5 लाख रुपये कहाँ चले गए, इसके अंदर चले गए। हम लोग ने क्या करा, इसका पेमेंट हम लोग ने दे दिया, CGST का पैसा IGST वाले ने दे दिया। मतलब IGST का टोटल पेमेंट था 13 लाख रुपये, अभी पे करने के थे 10,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिए लेकिन IGST वाले का उस पैसा था ज़्यादा का, तो हम क्या करेंगे, CGST वाले को दे देंगे। अगर हजू भी ज़्यादा होता तो SGST वाले को भी दे देते। सपोज समझ ले यहाँ पर जो 2,50,000 रुपीज़ हमारा बचा, अगर उसके बदले सपोज समझ ले हमारा 6 लाख रुपये बचता, तो हम करते क्या, इसको कितने की ज़रूरत है, इसको एक ही रिक्वायरमेंट 4 लाख की, तो इसको 4 लाख दे देते हैं और इसको 2 लाख रुपये दे देता। और हमारे पास 2.5 लाख रुपये इसको चाहिए थे, 4 लाख, तो इसको 2.5 लाख रुपये हम लोग ने दे दिए। सही है। तो हजू कितने रुपए देने के, CGST वाले के 1,50,000 देने के, और SGST वाले के कितने देने के, 4 लाख रुपए देने के। अच्छा, CGST वाले क्या इनपुट की क्रेडिट कितनी पड़ी हुई है, 6 लाख रुपए की पड़ी हुई है कि। सही है। इसने ऑलरेडी 6 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया है, तो ये बोलेगा क्या कि तुम मेरे पे 1.5 लाख रुपए टैक्स के मांगते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी 6 लाख रुपए तो तुम्हारे को टैक्स के मैंने पे कर दिए है, तो मैं क्या होगा, 4,50,000 रुपये मैं तुम लोगों के ऊपर मांगो। सही है। ये क्या हुआ, 4.5 लाख रुपये रिसीवेबल। तेरा आंसर प्लस में आवे तो रिसीवेबल, ने माइनस में आवे तो पेएबल। ये रिसीवेबल है, कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर बैलेंस शीट हम बनाते तो ये जाएगा कहाँ, बाजू असेट साइड पे जाएगा। उसी तरीके से अच्छा, SGST की बात आएगी तो SGST वाले के ऊपर कितने रुपए वो लोग मांगते हैं, 4 लाख रुपए मांगते हैं। पहले से 4 लाख ही मांगते थे। यहाँ पे कोई भी IGST का पैसा बचा नहीं CGST को देने के बाद, बराबर है। तो उसने SGST के पेमेंट में कुछ भी कट ऑफ नहीं करवाएगा। मतलब SGST वाले को पूरे का पूरा क्या आएगा, 4 लाख रुपए का पेमेंट करना है। तो SGST वाला भी बोलेगा क्या कि जब मैंने परचेज़ किया था वो वाले टाइम पे मैंने क्या करा था, 6 लाख रुपए टैक्स पे किया था। अब तुम तो मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि 4 लाख रुपए टैक्स के पे करने के, तो 4 लाख पे करने के, लेकिन 6 लाख तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो 2 लाख रुपए मेरे क्या रहेंगे, तुम्हारे पास जमा रहेंगे। डन। सर बड़ी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री में ऑलवेज याद रख, जनरल एंट्री में क्या करने का, ऑलवेज याद रखने का, आउटपुट वाला जो होगा वो डेबिट होगा, इनपुट वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। सही है। आउटपुट वाला क्या होगा, आउटपुट GST डेबिट होगा, इनपुट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, तुमने कहाँ कहाँ पे GST की क्रेडिट ली, तो देख सबसे पहले तो हम लोग ने यहाँ पे ली, 13 लाख रुपए इसके थे, इसको 10,50,000 रुपये देने के थे, तो हमने करे क्या, 10,50,000 में से 13 लाख में से 10,50,000 रुपये इसके कट करवाए, और बचे कुछ 2.5 लाख रुपये थे तो 2.5 लाख रुपये इसके कट करवाए। सही है। मतलब 13 लाख रुपये कौन सी चीज़ के थे, IGST की इनपुट क्रेडिट के थे। IGST की इनपुट क्रेडिट के जो 13 लाख रुपए थे, 10.5 लाख रुपए यहाँ पे कट करवाए, 2.5 लाख रुपए हम लोग ने यहाँ पे कट करवाए। पैसे थे किसके, IGST की इनपुट के थे। तो देख IGST की इनपुट क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। देख IGST की इनपुट को देख, दोनों जगह पे क्रेडिट करा। अच्छा, कितना कितना सेटअप करवाया था, तो IGST के सामने 10,50,000 रुपये सेट करवाए थे, और CGST की आउटपुट के सामने 2,50,000 सेट करवाए थे। सही है। तुम्हारे को पहले बोल दिया, आउटपुट डेबिट होगा, इनपुट क्रेडिट होगा। सही है। पता चला पहली दो जनरल एंट्री के अंदर।
अच्छा, इसके बाद क्या करा हम लोग ने, तो CGST के 4 लाख देने के थे, 2.5 लाख रुपए तो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, कटवा लिए। बचे कुचे कितने थे, तो बचे कुचे 1.5 लाख रुपए थे, वो भी हम लोग ने क्या करा, ये 6 लाख के सामने हम लोग ने 1.5 लाख रुपए कट कर दिए। अच्छा, ये 6 लाख रुपए थे किसके, तो 6 लाख रुपए CGST की इनपुट के थे। किसके थे, CGST के इनपुट के थे, बराबर। उसको किसके सामने हम लोग ने कट ऑफ करवाया, CGST की आउटपुट के सामने करवाया। तो आउटपुट क्या होगा, डेबिट होगा, इनपुट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने रुपए कट करवाए, 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए की एंट्री करने की, सही है। अच्छा, लास्ट में क्या करवाया, SGST के कितने रुपए थे, 4 लाख रुपए थे। हमारे को पेमेंट कितने का, हम लोग ने ऑलरेडी कितने का पेमेंट कर दिया था, 6 लाख का, पर 4 लाख की लायबिलिटी थी, हम लोग ने कटवाई कितने, 4 लाख रुपए कट करवाए। तो 4 लाख रुपए की एंट्री करेंगे। 4 लाख रुपए किसके कट करवाए, SGST के करवाए। कहाँ से करवाए, तो SGST के आउटपुट का पेमेंट करने का था, SGST के इनपुट के अंदर से हम लोग ने पेमेंट करवाया। तो दिखाएगा आउटपुट SGST, इनपुट SGST। पता चला, बराबर है। ये सेकंड नंबर का तुम्हारा सम था। अच्छा, थर्ड नंबर का सम भी ऐसा ही है, लेकिन देख वहाँ पे क्या आएगा, तो देख वहाँ पे तेरा आउटपुट इतना इतना है। तो आउटपुट का जो भी पेमेंट होता है वो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिख देते। देख माइनस में लिख दिया। सबसे पहले हम सेट किसका करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग IGST का जो इनपुट है परचेस के टाइम का आएगा, वो हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो परचेस के टाइम का है कितना, 10,50,000, तो 10,50,000 हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो पेमेंट करने का कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए का पेमेंट आएगा। सही, कितने का पेमेंट आया, 2.5 लाख का। पैसे बचे नहीं है, देख इसके पहले वाले में कैसा था, 2.5 लाख रुपए प्लस में थे, मतलब पैसे बचे थे तो हमने CGST वालों का पेमेंट कटवाया था। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हमारे खुद को 2.5 लाख रुपए खुट रहेंगे, आंसर हमारा माइनस में, हमारे को पेमेंट करना है, सही है। तो हम बाजू वाले का तो कटवा नहीं सकते ना पेमेंट, बराबर है। अच्छा, उसी तरीके से हम CGST की बात करते हैं, तो CGST को 6 लाख का पेमेंट करने का था, लेकिन उसका इनपुट कितना था, खाली 4 लाख रुपए था। तो 6 लाख में से 4 लाख जाएंगे तो 2 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, उसका भी माइनस में है। अगर इसका प्लस में होता तो क्या करते हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा था ना, अगर CGST के पास पैसा होता तो IGST का पेमेंट कर देता, लेकिन CGST के पास पेमेंट नहीं है, सही है। तो इसको भी क्या करना है, पे करना है। उसी तरीके से SGST है, तो SGST को 6 लाख का पेमेंट करना है, लेकिन उसका क्रेडिट कितनी है कि 4 लाख की क्रेडिट है कि, मतलब उसको भी क्या करना है, 2 लाख का पेमेंट करना है, बराबर है। अब वही हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने किसका सेट किया, IGST का पेमेंट सेट किया। कितने रुपए हम लोग ने इनपुट क्रेडिट ली, तो 10 लाख ने 50,000 रुपये की क्रेडिट ली। कौन सी चीज़ की क्रेडिट थी, तो वही IGST की क्रेडिट थी। किसके सामने सेट करा, IGST के सामने सेट किया, बराबर है। तो देख IGST है, वही कॉन्सेप्ट, आउटपुट को डेबिट कर, इनपुट को क्रेडिट कर, सही है। सेकंड नंबर में क्या था भाई, 6 लाख पेमेंट करने का था, 4 लाख कर चुके थे, मतलब क्रेडिट ली कितने की, हम लोग ने 4 लाख रुपए की क्रेडिट ली है, बराबर है। किसकी क्रेडिट थी, CGST की। किसके सामने कट ऑफ करा, CGST के सामने। तो देख CGST लिखा है, आउटपुट इनपुट, सही है। उसी तरीके से SGST वाले का कितना कट करवाया, 4 लाख रुपए कट करवाए। तो 4 लाख की एंट्री करने की, SGST आउटपुट, SGST इनपुट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देख तेरा आंसर कैसा था, रिसीवेबल था। तो ये हम लोग कहाँ पे लिख देते थे, असेट के अंदर हम लोग लिख देते थे। रिसीवेबल की कोई दूसरी एंट्री नहीं आती है। यहाँ पे क्या आएगा, पेएबल है। पेएबल मतलब पे करना पड़ेगा, मतलब इसकी एंट्री कहाँ जावे, लायबिलिटी में जावे, अगर तुम बैलेंस शीट बनाते हो तो। नहीं, जनरल एंट्री इसकी आएगी, रिसीवेबल की नहीं आएगी, पेएबल की जनरल एंट्री आएगी। तो देख पेएबल की जनरल एंट्री क्या आएगी, तो देख ये तीनों का पेमेंट करने का है, बराबर है। पे करना है मतलब एक्सपेंसेस देगा, बराबर। एक्सपेंसेस हम लोग को पे करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देख आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अच्छा, इनों का तीनों का पेमेंट हम करेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 2.5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख टोटल होगा कितना, 6 लाख ने 50,000 रुपये। डन, पता चला, सही है।